हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, इसके साथ साथ प्री प्राइमरी टीचर, अलग अलग टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट पे आपकी वैकेंसी आई हुई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में ये वैकेंसी आई हुई है। इसके साथ साथ बाकी जो टर्म एंड कंडीशंस है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उन सभी को हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी अपकमिंग न्यू वैकेंसी डिटेल्स है उनके जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास में सही समय पर पहुंच सके। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि जिनको भी जॉब की नीड है उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो बाकी डिटेल्स है उन सभी को हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं। तो ये आपका वेबसाइट है, ये जो वैकेंसी है वो आपका आया हुआ है अमेठी इंटरनेशनल स्कूल से। यहाँ पे जो है आपका पीजीटी, टीजीटी, इसके साथ साथ पीआरटी, टीचिंग और अलग अलग नॉन टीचिंग पोस्ट पे वैकेंसी आया हुआ है। तो जब आप वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर जो वैकेंसी दिया गया है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे जो है आपका जॉब एप्लीकेशन फॉर्म जो है ओपन होके आएगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो पेज है आपका ओपन होके आएगा, जहाँ पे जो है सभी पोस्ट के लिए जो आपका यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है। तो इसको जो हम लोग थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है आप स्पोर्ट्स टीचर के लिए जो है आपका यहाँ पर सबसे पहला पोस्ट आया हुआ है। सब्जेक्ट में जो है आपका क्रिकेट ट्रेनर, यानी कि स्पेशली जो है आपका क्रिकेट के लिए यहाँ पर स्पोर्ट्स टीचर को रिक्रूट किया जा रहा है। एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो 20 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस यहाँ पर मेंशन किया गया है। क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स जो है होना चाहिए। इसके बाद जो है आपका प्री प्राइमरी टीचर के लिए जो है आपका यहाँ पर वैकेंसी आया हुआ है। एक्सपीरियंस में मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्वालिफिकेशन में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ एनटीटी, डीएलएड या ईसीसीई, इन तीनों में से कोई एक जो है आपके पास में एज ए क्वालिफिकेशन के तौर पे होना चाहिए। इसके बाद जो है आपका गुड कम्युनिकेशन स्किल्स जो है यहाँ पर मेंशन किया गया है। साथ ही साथ जो है आपका क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, तो चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, ये सभी जो है आपके अदर जो क्वालिफिकेशन है वो सभी जो आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद जो है आपका पीआरटी में ऑल सब्जेक्ट के लिए जो है आपकी वैकेंसी आया हुआ है। जितने भी सब्जेक्ट पीआरटी क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं उन सभी पे जो है आपका यहाँ पर वैकेंसी आया हुआ है। एक्सपीरियंस में जो है आपका मिनिमम 3 ईयर्स से एक्सपीरियंस मेंशन किया गया है। क्वालिफिकेशन में जो आपका ग्रेजुएशन के साथ में बीएड या डीएलएड जो है होना चाहिए। नेक्स्ट जो है आपका मदर टीचर के लिए जो है आपका यहाँ पर वैकेंसी आया हुआ है। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के लिए मिनिमम 3 इयर्स का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्वालिफिकेशन आपका सेम मेंशन किया गया है, ग्रेजुएशन के साथ में बीएड या डीएलएड जो है आपके पास में होना चाहिए। इसके बाद जो आपका टीजीटी पोस्ट पे इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, हिंदी, सोशल साइंस, फ्रेंच, संस्कृत और आईसीटी, इन सभी सब्जेक्ट पे जो है आपका टीजीटी पोस्ट पे वैकेंसी आया हुआ है। क्वालिफिकेशन में जो है आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए इन कंसर्न सब्जेक्ट, और उसके साथ साथ जो है आपके पास में बीए डिग्री होना चाहिए। इसके बाद जो है आपका पीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी, इन सभी सब्जेक्ट पे जो है आपका पीजीटी पोस्ट में वैकेंसी आया हुआ है। क्वालिफिकेशन में जो है आपका मेंशन किया गया पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास में होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में विथ बीएड। इसके बाद जो आपका डांस टीचर की पोस्ट आया हुआ है, इंडियन और वेस्टर्न दोनों ही पोस्ट पे जो आपकी वैकेंसी आया हुआ है। क्वालिफिकेशन में जो है आपके पास में डिग्री होना चाहिए फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ रेलेवेंट एक्सपीरियंस। डांस के फील्ड में जो है आपके पास में रेलेवेंट जो है एक्सपीरियंस डिग्री जो है होना चाहिए। इसके बाद जो है आपका म्यूजिक टीचर के लिए पोस्ट आया हुआ है। यहाँ पे जो है आपका इंडियन और वेस्टर्न दोनों के लिए ही है, और इसमें जो है आप वोकल और इंस्ट्रूमेंटल दोनों ही के लिए जो है आपका यहाँ पर म्यूजिक टीचर को रिक्रूट किया जा रहा है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर जो है ग्रेजुएट आपका होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, या फिर जो है आपका एस्टेब्लिश म्यूजिक स्कूल से जो है विद रेलेवेंट एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। 9th नंबर पे जो आपका आर्ट टीचर के लिए जो है आपका वैकेंसी आया हुआ है। क्वालिफिकेशन में मास्टर इन फाइन आर्ट या फिर जो है बैचलर इन फाइन आर्ट आपके पास में होना चाहिए। 10th नंबर पे जो आपका फिजिकल एजुकेशन के लिए पोस्ट आया हुआ है। क्वालिफिकेशन में एमपीएड या बीपीएड आपके पास में होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। लास्ट में जो है आपका लैब असिस्टेंट के लिए पोस्ट आया हुआ है। साइंस लैब के लिए जो है आपका यहाँ पर असिस्टेंट को रिक्रूट किया जा रहा है। क्वालिफिकेशन में जो है आपका मेंशन किया गया है साइंस ग्रेजुएट आप होने चाहिए। इसके साथ साथ जो है आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स लैब की। तो ये सभी जो पोस्ट है वो आपका जो है टीचिंग में आया हुआ है।
इसके बाद जो है आपका नॉन टीचिंग स्टाफ की अगर हम देख लें, नॉन टीचिंग स्टाफ में जो है आपका सबसे पहले यहाँ पर मेंशन किया हुआ है हिंदी टीचर, सब्जेक्ट में जो आपका हिंदी फैकल्टी मेंशन किया गया है। 5 ईयर्स का जो है एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। क्वालिफिकेशन में BA एंड B.Ed जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। ये जो फर्स्ट आपका जो रिक्रूटमेंट मेंशन किया गया ये आपका टीचिंग में आना चाहिए था, लेकिन इसको शायद कोई टेक्निकल एरर की वजह से जो है आपका नॉन टीचिंग में शो कर रहे हैं। सेकेंड नंबर पर जो है आपका मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट आया हुआ है। क्वालिफिकेशन में MBA इन मार्केटिंग आपके पास में होना चाहिए विथ 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन एजुकेशन फील्ड, और इसके साथ साथ जो है आप इंग्लिश जो है फ्लुएंस होनी चाहिए। टैक्स सर्वे आपको आना चाहिए। उसके साथ साथ जो है स्कूल मार्केट प्रमोशन की जो है स्किल आपके अंदर में होने चाहिए। नेक्स्ट जो है पोस्ट वो है आपका एडमिशन काउंसलर, जो कि फीमेल के लिए जो है ये पोस्ट आया हुआ है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, ग्रेजुएशन आपके पास में होना चाहिए विथ प्लीजिंग पर्सनालिटी। उसके साथ साथ जो है गुड कम्युनिकेशन स्किल आपके पास में होना चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज जो है आपके पास में होना चाहिए, और इसके साथ जो है आपके पास में मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फोर्थ नंबर पे जो है आपका HR एग्जीक्यूटिव की पोस्ट आया हुआ है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट आपका होना चाहिए इन HR विथ रेलेवेंट एक्सपीरियंस के साथ में। फिफ्थ नंबर पे जो आपका फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव की पोस्ट आया हुआ है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ग्रेजुएट विथ प्लीजिंग पर्सनालिटी एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल आपके पास में होना चाहिए। साथ ही साथ जो है कंप्यूटर की नॉलेज भी आपके पास में होना चाहिए। 6th नंबर पे जो है आपका ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट आया हुआ है। 7th पे जो है आपका PA टू प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल के लिए PA होते हैं उनके लिए जो है यहाँ पर पोस्ट आया हुआ है, और ये जो पोस्ट है वो आपका फीमेल के लिए रिजर्व किया गया है। तो ये सभी जो है आपका नॉन टीचिंग पोस्ट है जिनकी वैकेंसी जो है आपका आया हुआ है। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है और अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो आपको वेबसाइट पे विजिट करना होगा। जब आप वेबसाइट पे विजिट करेंगे और इस पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए जो है आपका यहाँ पर अप्लाई के लिए जो है ऑप्शन दिया गया है। तो इस पर जो आपको क्लिक करके जो है यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन जो है करना है। तो ये सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपका इस वैकेंसी से आया हुआ है। तो अगर यहाँ पे इंटरेस्टेड है और अप्लाई करना चाहते हैं तो वेबसाइट का जो लिंक है उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली वेबसाइट पे विजिट कर पाएंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।